सर, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां हजारों लोग एक साथ फंस गए थे और फिर अचानक गोलियां चलने लगी? हाँ, और उस दिन जो हुआ उसने पूरे भारत को हिला दिया था। सर, क्या ये सच है कि लोगों के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं था? बिल्कुल, और इसी वजह से वो घटना इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाती है। सर, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। सर, ये घटना कब हुई थी? ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस समय भारत में क्या चल रहा था? उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और लोग उनके बनाए कानूनों से बहुत परेशान थे। कौन सा कानून? एक कानून जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। सर, इस कानून में ऐसा क्या था? इस कानून के अनुसार अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। यानी किसी को भी पकड़ सकते थे? हाँ, और इसी कारण पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। क्या उस दिन भी लोग विरोध करने आए थे? हाँ, हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। सर, लोग वहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे? उस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, इसीलिए बहुत से लोग वहाँ घूमने भी आए थे। यानी सब लोग प्रदर्शन करने नहीं आए थे? बिल्कुल नहीं, बहुत से लोग तो सिर्फ त्योहार मनाने आए थे। फिर क्या हुआ? शाम के समय एक ब्रिटिश अधिकारी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। कौन था वो? उसका नाम था रेजिनल्ड डायर। क्या उसने लोगों को चेतावनी दी? नहीं, उसने बिना चेतावनी दिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सर, क्या लोग वहां से भाग नहीं सके? यही सबसे दुखद बात थी। क्यों? क्योंकि बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक छोटा रास्ता था। यानी लोग फंस गए थे? हाँ, और गोलियां लगातार चलती रहीं। सर, लोग अपनी जान कैसे बचा रहे थे? कई लोग जमीन पर लेट गए, कई लोग दीवार चढ़ने की कोशिश करने लगे। क्या कोई कुआं भी था वहाँ? हाँ, डर के मारे बहुत से लोग कुएं में कूद गए। सर, ये गोलीबारी कितनी देर चली? लगभग 10 मिनट तक। फिर क्यों रुकी? क्योंकि सैनिकों की गोलियां खत्म होने लगी थीं। यानी उन्होंने तब तक गोली चलाई जब तक गोलियां बची? हाँ, यही सच है। सर, जब लोगों को ये खबर मिली तो क्या हुआ? पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। क्या नेताओं ने भी इसका विरोध किया? हाँ, इस घटना ने कई बड़े नेताओं को झकझोर दिया, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। क्या इस घटना के बाद आजादी की लड़ाई तेज हो गई? हाँ, इस घटना के बाद लाखों लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। यानी ये घटना एक बड़ा मोड़ बन गई? बिल्कुल। सर, अगर ये घटना नहीं होती तो क्या भारत की आजादी की लड़ाई इतनी तेज होती? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। इतिहास सच में बहुत कुछ सिखाता है और हमें ये याद दिलाता है कि आजादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली है।